हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो लैबोरेटरी में काम करते हैं, वो लैबोरेटरी में डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो वो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, कैलिब्रेशन करने का तरीका क्या होता है और कैलिब्रेशन करने का फायदा क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि कैलिब्रेशन क्या है। व्हाट इज कैलिब्रेशन? Calibration is a comparison. It is a process of comparison with a standard device. Calibration is a comparison. कंपैरिजन किसका कंपैरिजन करेंगे? हम लोग जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का साथ काम कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को कंपैरिजन करेंगे। किसका साथ कंपैरिजन करेंगे? एक स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ कंपैरिजन करेंगे। वो स्टैंडर्ड डिवाइस आईएसओ स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसके साथ हम लोगों का डिवाइस को कंपेयर करेंगे कि वो डिवाइस में कितना रिजल्ट आ रहा है, हम लोगों का डिवाइस में कितना रिजल्ट आ रहा है। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जो हम लोग जब लेबोरेटरी में काम करते हैं, हम लोग हमेशा जब काम करते हैं, जो सैंपल डाल देते हैं मशीन के अंदर। आजकल तो सब ऑटोमेटेड मशीन हो गया, तो मशीन के अंदर जब सैंपल डाल देते हैं, मशीन जो रिजल्ट दे देता है वो रिजल्ट को हम सही मानते हैं। तो वो रिजल्ट एक्चुअली सही है कि नहीं है, उसके बारे में चेक करने के लिए हम लोगों को वो चीज़ चाहिए, उसके लिए कंपैरिजन चाहिए। और क्या होता है, हम लोग एक लेबोरेटरी में एक टेस्ट किए, वो जिसका जो जितना रिपोर्ट आया उसके साथ दूसरा लेबोरेटरी में जो जब टेस्ट करते हैं वो लेबोरेटरी का रिपोर्ट इधर उधर होता है। तो एक्चुअली कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो सब चीज़ देखने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे। तो कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रियलिबिलिटी में क्या आ रहा है और एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, वो सब चीज जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन करने से क्या फायदा होता है? तो हम लोग तो इसे हमेशा हम लोग लैब चला रहे हैं, इतना दिन से चला रहे हैं, कभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसका कुछ कॉम्प्लेन नहीं आया, तो अभी क्यों कैलिब्रेशन करेंगे? और पहले तो नहीं कर रहे थे, तो अभी क्यों कैलिब्रेशन करेंगे? कैलिब्रेशन करने का फायदा क्या है? एक्चुअली कैलिब्रेशन करने का फायदा ये है कि हम लोगों को जो रिजल्ट नहीं पता चलता है, हम लोग जब मशीन में डाल देते हैं, जो रिपोर्ट आता है हम उसको सही मानते हैं। एक्चुअली जब कैलिब्रेटेड होता है ना, वो एक्चुअली एक गुड रिजल्ट देता है, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। वो रिपोर्ट के साथ हम कहीं भी वर्ल्ड का, कहीं भी इंटरनेशनली कहीं भी जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट सही है। इसीलिए कैलिब्रेशन का जरूरत पड़ता है। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि कैलिब्रेशन करने से कौन सा रिपोर्ट सही आ रहा है, कौन सा रिपोर्ट गलत आ रहा है, वो भी आप लोगों को पता चल जाता है। इसीलिए कैलिब्रेशन करना जरूरी है। डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है, डिफरेंट तरीका होता है। और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट टाइप का कैलिब्रेशन करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे कि एक पीपेट के कैलिब्रेशन करने के लिए डिफरेंट तरीका होता है, एक सेंट्रीफ्यूज को कैलिब्रेशन करने के लिए दूसरा प्रोसेस होता है। जैसे कि एक सेंट्रीफ्यूज को हम कैलिब्रेशन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है ना, रोटेशन। रोटेशन को हम चेक करते हैं, रोटेशन पर मिनट कहते हैं ना, आरपीएम चेक करते हैं ना, यूनिट होता है आरपीएम। तो आरपीएम को देखते हैं, जैसे कि 4000 आरपीएम, 4000 आरपीएम मतलब एक मिनट में और 4000 रोटेट कर रहा है। तो वो चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक मशीन का जरूरत पड़ता है, इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, जिसको कहते हैं टाकोमीटर। वो टाकोमीटर का हेल्प से हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली कितना आ रहा है। वो जो हम बता रहे हैं ना 4000, एक्चुअली 4000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम चेक करेंगे टाकोमीटर के हिसाब से। उसका तरीका से, उसका हेल्प से हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे सेंट्रीफ्यूज को। तो कैलिब्रेशन क्या होता है ना, कैलिब्रेशन इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस हम लोग जो लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन कौन करता है ना, कैलिब्रेशन आप खुद कर सकते हैं। लेबोरेटरी पर्सनल हिसाब से आप लोग वो कैलिब्रेशन खुद कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट को आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लेबोरेटरी के, कैलिब्रेटेड लेबोरेटरी के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, वो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करके देगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग जब एक साइकिल चला रहे हैं, साइकिल कुछ दूर जाने के बाद आप लोगों को साइकिल का चेन खुल गया। चेन लगाने के लिए आप लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और चेन लगाने का नॉलेज आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप वो साइकिल को उठा को आप लोगों को मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाया था, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है ना, आप लोगों का लेबोरेटरी में जो केमिकल आप यूज करते हैं, जो रिएजेंट आप यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी केमिकल आप लोगों को आंख में घुस गया, आंख में गिर गया, तो आप अचानक क्या करेंगे?
आँख पे क्या डालेंगे और क्या कैसे प्रिकॉशन लेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लोगों का जो लैबोरेटरी में जितना सारा मशीन चल रहा है, जितना सारा आप इक्विपमेंट चला रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। पूरा टोटली आप लोग पूरा उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं ना। इसी हिसाब से आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन करने से आप लोगों का जो रियलिबिलिटी, जो रेजल्ट आता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है, आप लोगों का बहुत अच्छा होता है। आप किसी के साथ भी चैलेंज कर सकते हैं और आप लोगों का जो इक्विपमेंट के साथ काम करें उसका लॉन्जिविटी बहुत बढ़ जाता है। तो लॉन्जिविटी बहुत बढ़ जाता है, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम होने से पहले आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो हो गया फायदा कैलिब्रेशन करने के लिए। तो कभी कभी आप खुद करेंगे और कभी कभी दूसरा लैबोरेटरी के ऊपर डिपेंड करेंगे जो लैबोरेटरी कैलिब्रेशन करता है। कौन सा लैबोरेटरी कैलिब्रेशन करता है, वो लैबोरेटरी, कोई भी लैबोरेटरी आके आप लोगों का मशीन को कैलिब्रेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए एक डेजिग्नेटेड लैबोरेटरी होना चाहिए। डेजिग्नेटेड लैबोरेटरी मतलब वो खुद कैलिब्रेटेड लैबोरेटरी होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड गाइडलाइन क्या होता है ना, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, जैसे कि ISO 17025। ISO 17025 एक कैलिब्रेशन करने का जो गाइडलाइन हम लोगों का क्लिनिकल लैबोरेटरी में जितना इक्विपमेंट जो यूज होता है ना, वो इक्विपमेंट को कैलिब्रेशन करने का डिटेल तरीका वहाँ पे बताया गया है। वो गाइडलाइन का हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है। ISO स्टैंडर्ड का गाइडलाइन होता है। ये हो गया आप लोगों का कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है, जैसे कि कैलिब्रेशन टू द स्टैंडर्ड। कोई भी एक स्टैंडर्ड के साथ आप कैलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक, जैसे मैंने बताया, ISO 17025 वो स्टैंडर्ड के साथ आप कैलिब्रेशन करेंगे, उसका हिसाब से आप लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और क्या होता है, एंश्योरिंग दी एक्यूरेसी। आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे कैलिब्रेशन करने से? एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेट रिजल्ट क्या है। पिपेटिंग कर रहे हैं, 100 माइक्रोलीटर ले रहे हैं, 100 माइक्रोलीटर की थोड़ा कम है और ज़्यादा है, वो उसका बारे में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं 100 माइक्रोलीटर बोला, 100 माइक्रोलीटर जब लेंगे तो एग्जैक्ट आपको लोगों को हमेशा 100 नहीं आ सकता है, कुछ ज़्यादा आ सकता है, कुछ कम आ सकता है, वो जनरली होता है। तो कितना होना चाहिए उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना के अंदर रहने से आप लोगों उसको कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन का रेंज के ऊपर आएगा। कैलिब्रेशन जब करेंगे रिपीटेडली, आपको पीरियडिकली जब कैलिब्रेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो वो रेंज के अंदर आने से आपको ठीक है रिजल्ट, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ है। तो और क्या होता है ना, एक्यूरेसी के बारे में पता करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। और क्या करता है, एस्टेब्लिश ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। और क्या होता है ना, एडजस्टमेंट वर्सेस कैलिब्रेशन। एडजस्टमेंट क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन क्या हो गया ना, कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे आप लोगों का जो डिवाइस से जितना आ रहा इतना आएगा कि नहीं आ रहा, वो कंपेयर करेंगे कितना आ रहा। आपको 100 आना चाहिए, 99 आ रहा, हो गया। जो स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ आप कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड डिवाइस में आ रहा 100, आप लोगों को भी 100 आना चाहिए था, लेकिन 100 नहीं आ रहा, वो आ रहा कितना, 99 आ रहा और 95 आ रहा। वो हो गया आप लोगों का रियलिबिलिटी में कितना आ रहा है, लेकिन इतना होना चाहिए, वो एक्यूरेसी में 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट उसको एडजस्ट करके आप क्या करेंगे ना, आपको 100 पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में आपको खुद मैनुअली करना पड़ता है, जैसे पिपेट में ऊपर एक स्क्रू होता है, उसको क्लॉकवाइज घुमाने से वो क्या होता है ना, आप लोगों का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम घट जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है ना, आप लोगों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब आप लोग ले रहे हैं 100 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, लेकिन आप जब ले रहे हैं एक्चुअली वो आ रहा है कितना, 105 आ रहा है। तो आप लोग को क्या करेंगे, ऊपर जो स्क्रू है उसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है ना, वो एक्यूरेसी, वो ये जो 105 आ रहा है ना, वो घट के 100 आसपास आ जाएगा। लेकिन जब 100 ले रहे हैं लेकिन आएगा 95, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा पिपेट का कैलिब्रेशन, वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। तो वो हो गया एडजस्टमेंट वर्सेस कैलिब्रेशन। और डॉक्यूमेंटेशन, जितना जो भी कैलिब्रेशन किया उसका डॉक्यूमेंटेशन आप रखेंगे, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। आप जब एक इक्विपमेंट फाइल करेंगे, इक्विपमेंट फाइल में क्या रहता है ना, परचेज डिटेल,
और इंस्ट्रक्शन डिटेल रहता है, परचेज डिटेल रहता है, जो सा मशीन आप खरीद करेंगे और परचेज करेंगे उसका डिटेल रहता है, कौन परचेज किया है, कौन सा कंपनी का डिटेल, एड्रेस वगैरह वगैरह, उसके साथ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ ऑपरेटिंग मैनुअल सब वहाँ पे रखा है। कहाँ पे ना, इक्विपमेंट फाइल में रहता है। लेकिन उसके बाद आप तो हमेशा जाके एक कैलिब्रेशन देखने के लिए, ये आपका पिपेट का कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं, कब है, तो उसके लिए तो आप लोग जाके फाइल ढूंढ नहीं सकते ना। इसीलिए आप क्या करेंगे ना, एक लॉग चार्ट बना देंगे। कौन सा लॉग चार्ट उसको कहते हैं, उसको कैलिब्रेशन लॉग चार्ट। एक पेज में टेबलर फॉर्म में आप बना देंगे, पिपेट नंबर 1, आप सब इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं ना एक लैब का, सब लाइब्रेरी का इंस्ट्रूमेंट का नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग का हिसाब से पिपेट नंबर 1 उसका कैलिब्रेशन डेट हुआ था ये डेट में, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट कब होगा, उसी हिसाब से 1 बाय 1 आप लिखते जाइएगा। तो वो चार्ट देख देने से आप लोगों को पता चलेगा कि नेक्स्ट कैलिब्रेशन कब है। वो नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट आने से पहले आप उसका प्रिकॉशन लेंगे कि कैसे कैलिब्रेशन किया जाएगा। वो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। और पीरियडिक कैलिब्रेशन और रिकैलिब्रेशन। पीरियडिक कैलिब्रेशन मतलब डिफरेंट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफरेंट इक्विपमेंट होता है, उसका पीरियडिक भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन साल में एक बार कर देने से हो जाएगा। लेकिन जब एक पिपेट का कैलिब्रेशन करेंगे, माइक्रो पिपेट का, तो वो क्वार्टरली करना पड़ेगा, साल में 4 बार मिनिमम करना पड़ेगा। और आज पर रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट होगा तो भी आपको करना पड़ेगा। यूज के हिसाब से भी वो ये बढ़ जाता है, कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तो उसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उसी हिसाब से डिफरेंट इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन का पीरियडिक और टाइम टेबल डिफरेंट होता है। कुछ इक्विपमेंट का साल में एक बार होता है, कुछ इक्विपमेंट का हाफ ईयरली होता है, कुछ क्वार्टरली होता है, कुछ डेली भी होता है। कौन सा डेली होता है, फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, और डेली चेक होता है, वो डेली चेक करना पड़ता है टेम्परेचर, वो हो गया डेली। तो उसी हिसाब से आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट इक्विपमेंट को डिफरेंट तरीके से आप कैलिब्रेशन करेंगे, डिफरेंट टाइम टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट। तो मैं डिटेल बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप का कैलिब्रेशन कैसे होता है और डिफरेंट इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कैसे होता है, बाद में मैं एक बाय एक बताऊंगा दूसरा वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ, तब तक